Good morning, students. Welcome to your biology class. Students, let's continue the discussion of lesson number 13, that is, why do we fall ill? After discussion of the topic, the different modes of transmission of diseases, let's come to the topic, the organ or tissue specific infections. Students, okay, जो हमारे diseases हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स और कैसे वो इन्फेक्ट होते हैं, नाउ वी विल सी द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स और वी से पैथोजेंस द एंटर अवर बॉडी, हमारे बॉडी में अलग अलग रूट से एंटर करते हैं जिन्हें हम पोर्टल्स बोलते हैं, लाइक नोज, माउथ, स्किन और ब्लड. सो स्टूडेंट, बिकॉज आवर बॉडी इज सो लार्ज, देन दीज माइक्रोब्स वेयर दे गो और वेयर दे लिव, in which tissue, in which organ, in the same organs or in different organs, ये देखेंगे हम, इस बारे में पढ़ेंगे. Now see students, different species of microbes seem to have evolved to home in or on different parts of the body. Student, अलग अलग जो species हैं, अलग अलग pathogens हैं, वो अलग अलग parts में, body parts में जाते हैं. Now how they select that body part, कि किस body part में जाएंगे, वो depend करता है, number one, the portal related infection, means the route through which they are coming. Like students, if they enter from air, so via nose, if they enter, they are likely to go to the lungs. अगर वो air से हमारे body में nose के through enter करते हैं तो वो हमारे कहाँ जाएंगे स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएंगे. ओके, एंड दे कैन कॉज द डिजीजेस. अगर लंग्स में जाते हैं स्टूडेंट, दे कैन कॉज ट्यूबरकुलोसिस और ऑल्सो दे कैन कॉज न्यूमोनिया. ओके, इफ दे एंटर थ्रू द माउथ, देन दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग एंड दे कैन कॉज द डिजीजेस लाइक टाइफॉइड और डायरिया, बिकॉज स्टूडेंट्स थ्रू द माउथ दे विल सेटल डाउन इन different parts of our digestive tract. Okay, so typhoid, diarrhea or dysentery, they can cause, also jaundice can be caused. They can go to liver. If they go to liver, they can cause jaundice. So these are the infections which are related to the portals, or we say which are related to the routes through which they are entering. Okay, next type is student non-portal specificity, means कि जहां पर पैथोजेंस दे सेटल डाउन एंड इन्फेक्ट एन ऑर्गन, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द पोर्टल थ्रू विच दे आर एंटरिंग. किस पोर्टल से वो एंटर कर रहे हैं, किस रूट से एंटर कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. लाइक यू टेक एग्जाम्पल ऑफ मलेरिया. स्टूडेंट्स, जो मलेरियल पैरासाइट है, दैट इज प्लाज्मोडियम, इट एंटर्स आवर बॉडी. ओके, इट एंटर्स आवर बॉडी इन द ब्लड थ्रू मॉस्किटो बाइट. मॉस्किटो बाइट के थ्रू ये हमारे बॉडी में, ब्लड में पहुंचता है, बट इट गोज टू लिवर सेल्स. पहले ये कहाँ जाता है स्टूडेंट्स, इट गोज टू लिवर सेल्स, वहाँ ये मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट रिटर्न बैक टू आवर ब्लड एंड टू रेड ब्लड सेल्स. वहाँ पर वो ये रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं. अनदर एग्जाम्पल, इफ यू टेक द वायरस विच कॉजेज जापानीज एंसेफेलिटिस, ओके, या फिर इसको हम ब्रेन फीवर भी कहते हैं स्टूडेंट, दिमागी बुखार. एंड इट ऑल्सो एंटर्स ब्लड बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो. ओके, मॉस्किटो बाइट के थ्रू ही ये हमारे ब्लड में एंटर करता है, बट इट रीचेस ब्रेन और ये ब्रेन को इन्फेक्ट करता है. अनदर एग्जाम्पल्स यू कैन सी, इफ ट्रिपेनोसोमा, जो ट्रिपेनोसोमा विच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, जिसमें इंसान बहुत थका हुआ रहता है हर टाइम, इट ऑल्सो enters the blood by the bite of testis fly. Testis fly students एक वेक्टर है, कैरियर है, and it affects the brain. ओके, तो अब देखिए ये ब्लड के थ्रू एंटर कर रहे हैं लेकिन किसी और ऑर्गन को इन्फेक्ट करते हैं, तो इसीलिए ये डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि किस रूट से हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं ये. ओके, नाउ वी हैव सम कॉमन इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस ऑन द बॉडी. स्टूडेंट्स, most of these common effects depend on the fact that body's immune system is activated in response to infection. So जब हमारी बॉडी में पैथोजेंस एंटर करते हैं
तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है इन पैथोजेंस को रिस्पॉन्स देने के लिए, जवाब देने के लिए। ओके, एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स मेनी सेल्स। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत सेल्स को रिक्रूट करता है, लाइक मैक्रोफेजेस हैं और WBCs, यू सी WBCs, दे आर वाइट ब्लड सेल्स। ओके, वाइट ब्लड सेल्स हमने पढ़ा भी हुआ है स्टूडेंट्स। व्हाट आर दे? they are they fight against the diseases. So students, an active immune system, it recruits many cells to the affected tissue to kill off the disease causing microbes, ताकि इन disease causing microbes को ये kill कर सकें। okay, so they recruit such cells and this process is called, ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। और आप ये देखिए, इसको हम और दूसरे वर्ड्स में कैसे कह सकते हैं, द डिफेंसिव एक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजेंस इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। जो हमारा इम्यून सिस्टम का जो डिफेंस में एक्शन रहता है इनको जवाब देने के लिए, माइक्रोब्स को जवाब देने के लिए, उसको हम इन्फ्लामेशन कह सकते हैं। एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस जो लोकल इफेक्ट्स और जो जनरल इफेक्ट्स हमारी बॉडी में होते हैं, लाइक स्वेलिंग है, पेन है और फीवर है और रेडनिंग ऑफ द इन्फेक्टेड एरिया, ये जो हैं ये स्टूडेंट्स इन्फ्लामेशन की वजह से होते हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, द सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेस एंड द टिश्यू स्पेसिफिक साइंस। स्टूडेंट, जो साइंस हैं या सिम्टम्स हैं डिजीज के, दे आर रिलेटेड टू द ऑर्गन और द टिश्यू जिसको इन्फेक्ट करते हैं, पैथोजन जिन्हें इन्फेक्ट कर रहे हैं। ओके, जो साइंस हैं या सिम्टम्स हैं वो किस चीज़ से रिलेट करते हैं स्टूडेंट्स? वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू से रिलेट करते हैं, डिपेंड करते हैं जिसको पैथोजन ने इन्फेक्ट किया है। अब देखिए, इसमें हम अगर पढ़ें पैथोजन इन्फेक्टिंग द ब्रेन, जो पैथोजन हमारे ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। ओके, जैसे वायरस है जो जापानीज हमारा एंसेफेलाइटिस करता है स्टूडेंट, उसकी वजह से गिडीनेस, मतलब ऐसे चक्कर से आना, हेडेक, वॉमिटिंग, ये सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। पैथोजेंस विच आर अफेक्टिंग द लंग्स, लाइक इन ट्यूबरकुलोसिस, जहां पर हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है ये ट्यूबरकुलोसिस। इट कॉजेस कफ एंड पेन इन द चेस्ट, breathlessness and damage to lung tissue. ओके, सो ये हमारे जिस ऑर्गन को इन्फेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहकर सिम्टम्स हैं। और वी सी द पैथोजेंस विच आर इन्फेक्टिंग द इंटेस्टाइन, जैसे कॉलेरा में इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है तो वहां पर जो सिम्टम्स रहेंगे, लाइक स्टमक एक, वॉमिटिंग, एक्यूट एंड फ्रीक्वेंट डायरिया, बहुत ज़्यादा और जल्दी जल्दी जो होता है, मीन्स जो हमारा व्हेन वी गो फॉर वॉशरूम तो टोटली वाटरी स्टूल इज देयर। ओके, नाउ पैथोजेंस विच आर अफेक्टिंग द लंग्स, like in tuberculosis students, okay, this point gets repeated that it causes cough and pain in the chest, breathlessness and damage to lung tissue. Now in HIV infection students, अगर हम HIV infection की बात करें, okay, some pathogens like HIV, they do not affect a particular organ students, वो किसी particular organ को affect नहीं करते बल्कि वो पूरे immune system को affect करते हैं, they affect the whole body, okay, the immune system of the body and damages its functions. HIV वायरस क्या करता है स्टूडेंट? इट ब्रेक्स डाउन द बॉडीज इम्यून सिस्टम, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देता है। ओके, लीविंग द विक्टिम वल्नरेबल टू होस्ट ऑफ वेरियस इन्फेक्शन। जब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाती है स्टूडेंट्स, तो देन व्हाट हैपन्स? सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज देयर इन HIV? HIV क्या करता है? HIV वायरस जो है स्टूडेंट्स, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस वायरस, और वो उसके इम्यून सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होने की वजह से वो जल्दी से इन्फेक्शंस को कैच कर लेते हैं। और जो HIV जिस डिजीज को करता है, विच इज कॉल्ड एड्स। ओके, सो दिस एड्स का जो पेशेंट है,
ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या किसी पर्टिकुलर टिश्यू की वजह से नहीं इनकी डेथ होती है, ये इसीलिए होती है बिकॉज उनका अपना जो डिफेंस सिस्टम है स्टूडेंट्स वो फेल हो जाता है. ओके, अल्टीमेटली इट इज दीज अदर इन्फेक्शंस और फेलियर ऑफ हिज और ओन self defense mechanism that kill people suffering from HIV AIDS. So this is the reason students, this is the thing that how the symptoms and signs of a disease depends upon the tissue or the organ which is infected by the pathogens. Now see students, what is the severity of disease manifestations means कि उन डिजीज इन्फेक्शंस की जो है स्टूडेंट्स क्या मतलब कितनी सीरियसनेस है, कितना वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा इफेक्ट रहेगा उस डिजीज का बॉडी पर. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट सिविरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशंस और मैनिफेस्टेशंस मीन्स इन्फेक्शंस दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी. इफ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज वेरी स्मॉल द डिजीज मैनिफेस्टेशंस में बी माइनर. बहुत कम माइक्रोब्स हैं स्टूडेंट तो कुछ खास इतना पता नहीं चलता है. ओके, इट कैन बी अननोटिस्ड, बट इफ द नंबर इज ऑफ द सेम माइक्रोब इज लार्ज द डिजीज कैन बी सीवियर एंड इट कैन बी इनफ फॉर लाइफ थ्रेटनिंग. मतलब जीवन जो है, जिंदगी जो है वो खतरे में भी पड़ सकती है स्टूडेंट्स. सो the severity of symptoms of our disease, it depends on the number of pathogens entering the body and their ability of our body's immune system to fight against them. हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा है और कितना जो है माइक्रोब्स का नंबर हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. जैसे अभी पता है कि अगर माइक्रोब्स का नंबर कम है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो उसको ओवर पावर करेगा. ओके, एंड ज़्यादा इफेक्ट हमारी बॉडी पे नज़र नहीं आएगा. बट अगर नंबर जो है वो स्टूडेंट्स ज़्यादा है, ओके, अगर उनका नंबर जो है हमारे इम्यून सिस्टम से ज़्यादा है, इम्यून सिस्टम से ज़्यादा का नंबर इन द सेंस कि हमारे इम्यून सिस्टम की पावर से ज़्यादा पावर उन माइक्रोब्स की है, then the disease can be severe enough, okay, and can kill the person also. So students, जो severity of symptoms है that depends upon the number of microbes surviving against the body's immune system. बॉडी के इम्यून सिस्टम के बाद भी जितने माइक्रोब सर्वाइव करते हैं, कम हैं या ज़्यादा हैं, उसके अकॉर्डिंगली उस इन्फेक्शन का हमारे बॉडी पर इफेक्ट रहता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि दिस डिस्कशन बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, डिस्कशन इज क्लियर टू यू. ओके, हेयर यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट सम डिजीजेस और द ऑर्गन्स विच आर इन्फेक्टेड बाय द डिजीजेस. लाइक जॉन्डिस है वो लीवर को इन्फेक्ट करता है, ट्यूबरकुलोसिस या न्यूमोनिया जो है वो लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं, और लाइक जो हमें मलेरिया होता है इट इज़ कॉज ड्यू टू मलेरियल पैरासाइट विच इज़ प्लाज्मोडियम, और वो हमारे अंदर कैसे एंटर करता है, इट एंटर्स अवर ब्लड थ्रू मॉस्किटो बाइट, लेकिन पहले कहा जाता है लीवर सेल्स में जाता है. तो इस तरह से आप अलग अलग डिजीजेस के उनके क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब उनसे क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में, और उनको करने वाले कौन से पैथोजेंस हैं उनके बारे में आपने पढ़ा. ओके, सो आई होप कि द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू. Now this worksheet is based on these topics discussed in the video. So I hope you will be able to solve these worksheets. Some value based questions are given. Assertion reason questions are also given, students. So please try well and submit your worksheets timely.